हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लासेस। आज हम अकाउंटिंग का जो फर्स्ट चैप्टर जो कर रहे हैं क्लास 11th के लिए अकाउंटिंग में, उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था अकाउंटिंग के बारे में, उसकी डेफिनेशन, उसका मीनिंग, उसका प्रोसेस, उसके करेक्टरिस्टिक्स। तो हम काफ़ी सारे पॉइंट्स क्लियर आउट कर चुके हैं। करेक्टरिस्टिक्स में हमने क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े थे। अगर आपको नहीं पता क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स तो मेरी लास्ट वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या होते हैं। तो जो फर्स्ट इसका फंक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मेंटेन कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। देखिए ये सारी चीज़ें ना वही चीज़ें घूमेंगी इसमें, उसके ऑब्जेक्टिव्स भी सेम से दिखेंगे आपको, उसके करेक्टरिस्टिक्स भी, उसके फंक्शंस भी, उसकी इंपॉर्टेंस भी इवन। ठीक है, तो ये सेम से पॉइंट्स आपको दिखेंगे। तो आपको बहुत अच्छे से ये माइंड में सेट करने पड़ेंगे ये पॉइंट्स, इनका मीनिंग, इसका पूरे अकाउंटिंग का मतलब। जैसे मैंने बिजनेस स्टडीज़ में आपको पढ़ाती हूँ कि जो अकाउंटिंग का मीनिंग है ना, उसी में से आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। उनको तोड़ तोड़ के आप लिख दीजिए, उस पैराग्राफ को, जो मीनिंग आपने याद किया है ना, उसको तोड़ तोड़ के लिख दीजिए। तो फंक्शन क्या काम करती है अकाउंटिंग, क्या फंक्शनिंग है उसकी। मेंटेन करती है अपने रिकॉर्ड्स को कंप्लीट, जो भी हमारे रिकॉर्ड्स हैं, हम ट्रांजैक्शन से रिलेटेड बिजनेस की, उन सबको कंप्लीट और सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करता है अकाउंटिंग। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट इनटू वेरियस पार्टीज़। फिर वो रिकॉर्ड रखने के बाद फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, एनालाइज होते हैं, जो हमने पढ़ा था प्रोसेस में। आखिर में हम उसको कम्युनिकेट भी, उसका काम है, अकाउंटिंग का काम है, उसी का फंक्शन है कि उसको अब बना के बैठ गए हो, उनको पहुँचाओ तो ना दूसरों तक, कम्युनिकेट तो करो उनको, उनके रिजल्ट्स को। थर्ड आता है प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की जो एसेट्स है उनको भी प्रोटेक्ट करना एक अकाउंटिंग का बिजनेस है। कैसे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। एसेट्स में पहले आपको उसका मीनिंग समझना पड़ेगा कि एसेट होता क्या है। मैंने पहले ओवरव्यू थोड़ा सा बताया था। जो भी हम अपनी कंपनी में स्टार्टिंग में लगाते हैं ना, जो अपनी तरफ से हमारी कैपिटल यूज़ होती है, वो एसेट्स उसमें इंक्लूड होते हैं। जैसे कि हमने कैश लगाया अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कैश हमारा एक एसेट है। हमारा बैंक बैलेंस पड़ा है, जैसे बैंक अकाउंट में कुछ पैसे पड़े, वो हमारी एक एसेट है कि वो हमारे पास वो चीज़ है, हमने वो अपने बिजनेस में लगाई है खुद से, खुद के पास से। आप कोई चेयर लेके आए हो, टेबल लेके आए, वो आपकी एसेट है, आपकी मशीनरी आपकी एसेट है। ठीक है, आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, बना के आपने रखा हुआ है आगे इमरजेंसी के लिए, तो वो आपकी एसेट है। तो कैसे प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग उन्हें हमारे लिए? कैश का वो रिकॉर्ड रखेगा, हमारे पास कितना है कितना नहीं। अगर कैश ख़त्म होने वाला है तो हमें पता चल जाएगा, तो वो प्रिवेंट हो गई ना, हमारी प्रोटेक्ट हो गया ना कैश। तो इसी वे हमारी एसेट्स को भी प्रोटेक्ट करती है अकाउंटिंग। ये हमारा थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट में क्या है? प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को भी असिस्टेंस प्रोवाइड करती है अकाउंटिंग। कैसे करती है? अब ये देखिए, मैनेजमेंट में कितनी सारी चीज़ें होती है कि भी टाइमली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, अपर जो लोअर, वो जो काम कर रहे हैं लोअर लेवल पे बंदे, वो टाइमली कुछ अगर खराबी हुई है तो वो अपर मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करे। फिर जो अपर मैनेजमेंट है वो कुछ प्लान करेगी कि भी ये चीज़ कैसे ठीक होगी, या फिर इसको और बेटर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, कंट्रोलिंग करेगी, डिसीजंस लेगी। तो कितने सारे डिसीजंस हमें लेने पड़ते हैं, मैनेजमेंट को लेने पड़ते हैं ना। तो मैनेजमेंट वो डिसीजंस कहाँ से लेगी? सपोज़ कीजिए हमारा लॉस हो रहा है, सपोज़ कीजिए हमारा बिजनेस में लॉस हो रहा है। अब उसको डिसीजन लेना है कि भाई आगे मैं क्या करूँ, कैसे प्रॉफिट बढ़ाऊँ अपना, कैसे प्रॉफिट कमाऊँ। तो वो ये देखेगा ना कहाँ कहाँ कमियाँ हुई हैं। वो कमियाँ तो तभी पता चलेंगी ना जो हमारे पास हमारे अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं कि उस दिन हमें वहाँ पे कमी रह गई थी। तो ठीक है, हमें असिस्टेंस प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग, असिस्ट करता है मैनेजमेंट को। असिस्टेंस है अकाउंटिंग मैनेजमेंट का, बोलते हैं ना पर्सनल असिस्टेंट है, तो वो चीज़ है। एक आता है ट्रस्टशिप। ट्रस्टीशिप जो हमारा पॉइंट आता है, उसमें क्या होता है? मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए ट्रस्टी ऑफ कंपनी, अकाउंटिंग असिस्ट दैम। क्यों ट्रस्ट? इससे इस मीनिंग में ना एक चीज़ देखिए, एक वर्ड आ रहा है ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब विश्वास। मैनेजमेंट पे हम एज ए ट्रस्टी लेके चलते हैं, क्योंकि सब कुछ तो मैनेजमेंट के हाथ में है ना। रिकॉर्ड्स तो वही चेक कर रही है, और उनको कौन असिस्ट कर रहा है? अकाउंटिंग असिस्ट कर रहा है, तो हम उनको एज ए ट्रस्टी लेके चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स। हाँ, अगर हमें किसी लीगल नीड्स की ज़रूरत है तो उसमें भी हमें अकाउंटिंग हेल्प करता है। कैसे? हमें कोई एक्साइज लॉ देना है, वैट प्रोवाइड करना है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, सप्लाइज इन्फॉर्मेशन टू गवर्नमेंट एजेंसीज, टैक्स पे करना है। कैसे पता चलेगा कितना टैक्स पे करना है? अकाउंटिंग उठा के देखोगे ना कि कितना प्रॉफिट हुआ और कितना हमें गवर्नमेंट को देना है। तो काम ही सारा अकाउंटिंग के थ्रू हो रहा है।
अकाउंटिंग नहीं करते, रिकॉर्डिंग नहीं करते हम ट्रांजैक्शंस की, तो कैसे करते ये सारी चीज़ें। फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्स करने में हमारी हेल्प करता है, कौन से डिपार्टमेंट में कितना प्रॉफिट हुआ है। सेल्स डिपार्टमेंट में हमें प्रॉफिट मिल रहा है, परचेज डिपार्टमेंट में मिल रहा है, सर्विस डिपार्टमेंट में मिल रहा है। तो ये चीज़ हमें अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में बताता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये हमारे फंक्शंस थे जो अकाउंटिंग में हम करते हैं कि अकाउंटिंग का ये काम है और अकाउंटिंग इस काम के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, अपना बिजनेस नहीं चला सकते। तो आई होप आपको फंक्शंस क्लियर हो चुके होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे कुछ टर्म्स आती हैं हमारे इसमें अकाउंटिंग के फर्स्ट चैप्टर में, दैट इज़ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो मैंने एक जनरल सा ओवरव्यू दिया था अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, नॉर्मली सब बोलते कि एक ही चीज़ है, अकाउंटेंसी बुक का नाम है, अकाउंटिंग उसके चैप्टर का फर्स्ट नाम है, बट मैंने थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताया था, वो अब यहाँ अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। सबसे पहले हम बुक कीपिंग के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि एक ट्रेडिशनल कंसेप्ट है, मतलब काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। क्या है? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ठीक है, बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? बुक बना के रखनी है, सिंपल सा मीनिंग। बुक मतलब किताब, कीपिंग मतलब रखना, किताब बना के रखनी है, उसमें रिकॉर्ड रखना है बुक में मॉनेटरी एस्पेक्ट्स का, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का। जो हमारी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उनको मॉनेटरी टर्म्स में, पैसे के उसमें हमें उसको लिखना है। चेयर लेके आए हैं हम एक, तो हम ये नहीं लिखेंगे एक चेयर ले आए 10 चेयर ले आए, बाद में फिर पूछते घूमो भाई, हाँ भाई वो एक चेयर कितने की लेके आए थे, किससे पूछते घूमोगे भाई? तो उसी टाइम लिख लो ना तुम अपनी बुक में कि एक चेयर आई है वो 200 रुपये की आई है, तो मॉनेटरी टर्म्स में लिखना है हमें। ठीक है, अब एक चीज़ मैंने आपको ना अपनी लास्ट वीडियो में एक थोड़ा सा ट्रिक बताया था, एक छोटी सी ट्रिक अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो हमने प्रोसेस किया था उसका। IMR मतलब रेडी, IM रेडी CS एंड CA में हमने बस AC को पलट दिया था। ये टेक्निक मैंने आपको बताई थी, IM रेडी CS CA। ठीक है, मैं चार्टेड अकाउंटेंट या चार्टेड सर्विसेज रेडी हो चुकी हूँ उसके लिए। I मतलब आइडेंटिटी, आइडेंटिफाई, M मतलब मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। तो ये हमारा प्रोसेस था। तो इसमें जो ये आप ऊपर वाले पॉइंट्स देख रहे हो ना, ये हमारे आते हैं बुक कीपिंग में, बस इतना याद कर लीजिए। अगर आपको बुक कीपिंग का मतलब लिखना है, क्वेश्चन आ जाता है, तो पहले तो उसका मतलब लिख दीजिए कि वो, इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि एक आर्ट है रिकॉर्ड करने की बुक्स में, किसको? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, मनी की टर्म में। ठीक है, उसके बाद आप ये चीज़ें इसमें लिख दीजिए कि ये चीज़ें इंक्लूड होती है। मतलब भी आपको पता है, मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ, आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है, मेजर का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक इसमें क्या आता है, इट इज़ अ रूटीन एंड क्लैरिकल प्रोसेस एंड कैन बी परफॉर्म्ड बाय पर्सन्स हैविंग लिमिटेड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। ये एक रूटीन का प्रोसेस है। रोज़ सामान खरीदा जाएगा आपके बिजनेस में, रॉ मटेरियल, तो वो रोज़ लिखना पड़ेगा। रोज़ क्लैरिकल चीज़ें होंगी, मतलब जो क्लर्क होगा आपके उसका, ये चीज़ें रोज़ होंगी तो रोज़ परफॉर्म होंगी। तो इसके लिए कोई ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा पढ़ा लिखा होना या ज़्यादा डिग्रीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल सी चीज़ है, कोई चीज़ खरीद के लेके आए, उसे जाके बुक में लिख दो, सिर्फ पढ़ना लिखना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है अकाउंटिंग टर्म। अब जो मैंने बताया था ना कि ये 3 चीज़ें तो आपकी इंक्लूड हो गई बुक कीपिंग में, जो बच गई 3, यहाँ पे 4 चीज़ें थी, ये 3 चीज़ें आपकी अकाउंटिंग में आएंगी। ठीक है, मतलब ये कि अकाउंटिंग है जो स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। यहाँ बुक कीपिंग खत्म हो गई इन 4 पॉइंट्स पे, स्टार्ट कहाँ से हुई? अगले पॉइंट से। जहाँ पे बुक कीपिंग खत्म हो रही है वहाँ से अकाउंटिंग चालू हो रही है भाई, मतलब टेक्निकल टर्म। ठीक है, बुक कीपिंग एक छोटी सी चीज़ थी जो हर कोई कर सकता है, बस किताब में जाकर रिकॉर्ड लिखना है। उसके बाद जब उसको हम एनालाइज करेंगे, उसको छाटेंगे, सेल कौन सी है, परचेज कौन सा है, कितने का आया था, ये छाटना तो किसी अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी को आएगा ना, जो इसमें स्पेशलाइज्ड हो। उसको तो अब मान लो सिंपल सा बंदा, उसने जाके लिख दिया इतने का खरीदा, अब उसको क्या पता ये सेल है, ये परचेज है, या ये स्टॉक है, कुछ भी मतलब। तो जो अकाउंटिंग है वो स्टार्ट होती है जहाँ बुक कीपिंग एंड होती है। अकाउंटेंट्स वर्क गोज बियॉन्ड दैट ऑफ अ बुक कीपर। जो एक अकाउंटेंट का काम होता है ना, वो बुक कीपर से बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मैंने आपको बताया, बुक कीपर एक सिंपल सा क्लर्क भी हो सकता है, और अकाउंटेंट के लिए तो आपको डिग्री लेनी पड़ेगी भाई। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स, ड्रॉज एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो अकाउंटिंग है ना, वो किसके ऊपर बेस्ड है? बुक कीपिंग के ऊपर, रिकॉर्ड्स के, ड्रॉज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहले बुक कीपिंग से वो रिकॉर्ड उठाएगी जो रिकॉर्ड रखे हैं बुक्स में,
उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्रॉ करेगी, जैसे बैलेंस शीट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, हर चीज़ बिजनेस के बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है? एक सिस्टमेटिक नॉलेज है अकाउंटिंग की। जैसे मैंने आपको जो पहले बताया था वो मैं बता देती हूँ। मैंने आपको बताया था कि अकाउंटेंसी एक प्रोफेशन है, एक काम है, ठीक है। अकाउंटेंसी एक प्रोफेशन है, एक काम है। अकाउंटिंग जो है वो तरीका है उस काम को करने का, एक प्रोसेस है। अकाउंटेंसी काम है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है उस काम को करने का। ये छोटा सा मीनिंग है, ठीक है। अकाउंटेंसी इज़ अ सिस्टमेटिक नॉलेज, जैसे मैंने बताया एक काम है, एक नॉलेज है ऑफ अकाउंटिंग की, मतलब अकाउंटिंग का काम करने की नॉलेज। प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स अप्लाइड इन अकाउंटिंग, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, टेक्निक्स है, कुछ गाइडलाइंस है, कुछ रूल्स हैं जो हमें अप्लाई करने पड़ते हैं अपनी अकाउंटिंग में, वो अकाउंटेंसी के थ्रू हम जानते हैं, उसकी नॉलेज लेते हैं। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, हम जो थ्योरी है अकाउंटिंग की, जो थ्योरी भी है हमें थ्योरेटिकली भी उसको पढ़ना पड़ता है, ठीक है, हमें उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें थी हमारी, जो मेन डिफरेंस था वो हमारा बेसिक डिफरेंस था जो हमने पढ़ लिया अभी। उनका मीनिंग का डिफरेंस था मेनली, कि उनके मीनिंग में उनके क्या डिफरेंस आता है। अब उसके बेसिस कुछ हम क्लियर करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच में डिफरेंस, कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। पहला जैसे मीनिंग मैंने बताया, अकाउंटिंग एक कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड मतलब वो काम है, एक प्रोसेस है, मतलब इसमें बहुत सारे रूल्स ये होते हैं। अकाउंटेंसी है एक बॉडी ऑफ नॉलेज, सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, एक बॉडी ऑफ नॉलेज है अकाउंटेंसी, जो हमें ये बताता है कि क्या रूल है और क्या रेगुलेशन है, और उनको फॉलो करना, उन पे काम करना, उसे हम अकाउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। स्कोप कितना है? अकाउंटिंग का नैरो स्कोप है। क्यों? ये स्टार्ट वहाँ होती है जहाँ बुक कीपिंग ख़त्म होती है, ठीक है, क्योंकि बुक कीपिंग जो चीज़ है वो तो एक नॉर्मल बंदा भी कर सकता है। इसका वाइडर स्कोप है, क्यों? क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें आती हैं, हर चीज़ इसमें आती है, क्योंकि प्रिंसिपल्स, रूल्स, हमारा सब कुछ लिखा ही इसमें होता है। स्टार्टिंग ही हमारी अकाउंटेंसी से होती है। सेकेंड है रिलेशन, इनके बीच में आपस में रिलेशन क्या है? अकाउंटिंग है जो वो बुक कीपिंग के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि अगर एक क्लर्क है वो रिकॉर्ड ही नहीं करेगा एक तारीख की सेल को, तो वो बुक्स में नहीं चढ़ी तो जो आगे बंदा अकाउंटिंग कर रहा है वो भी उसको इंक्लूड नहीं करेगा। तो पूरी तरह डिपेंड हो गई बुक कीपिंग के ऊपर, और ये डिपेंड हो गई दोनों चीज़ों के ऊपर, ठीक है। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग दोनों इसके अंदर आएंगी। सेकंड जो हमारा फंक्शन है कि काम क्या है अकाउंटिंग का, एसर्टेन द नेट रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन, एसर्टेन करना कि हमारे क्या नेट रिजल्ट निकले हैं, क्या हमारी बिजनेस की पोजीशंस हैं, ठीक है। इसका काम क्या है? डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है ये फंक्शन, डिसीजन मेकिंग फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय बोथ। इसने जो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के, उसने जो इन्फॉर्मेशन हमें दी बुक कीपिंग ने, उनके ऊपर जो हमारे डिसीजंस बनते हैं वो इसका फंक्शन है अकाउंटेंसी का, वो अकाउंटेंसी के अंडर बनते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी के बीच में। अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के बीच में। तीनों चीज़ों के बीच में अलग अलग डिफरेंस है। तो पहले तो हम इसका स्कोप देख लेते हैं। आइडेंटिफाई, जैसे मैंने आपको बताया था मीनिंग में कि वो जो IMRC की जो 4 पॉइंट्स थे वो इसमें इंक्लूड होंगे, जो बाकी के 3 पॉइंट्स बचे थे वो इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। ये इसका स्कोप है, ये इतना काम करता है। स्कोप मतलब कितने एरिया तक वो काम करता है, ये यहाँ तक काम करेगा बस, ये इसका काम जहाँ ख़त्म हुआ यहाँ इसका स्टार्ट हो गया, ठीक है। स्टेज, कौन से स्टेज का वो है काम है ये प्राइमरी स्टेज का है, क्योंकि ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए होती है। ये सेकेंडरी स्टेज का है, पहले वो काम होगा तभी तो सेकेंड स्टेज पे जाएंगे ना हम। पहले बुक्स में रिकॉर्डिंग होगी तभी तो आगे वो बनाएंगे ना हम कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है बस रिकॉर्ड करना, सिस्टमेटिक वे में मेंटेन करना उस रिकॉर्ड को, रोज़ रिकॉर्ड करना, रोज़ सामान आ रहा है तो रोज़ लिखो भाई। इसका काम क्या है? टू असर्टेन द नेट रिजल्ट्स, रिजल्ट्स के बारे में पता करना कि रिकॉर्ड होने के बाद क्या रिजल्ट निकला है हमारा। नेचर क्या है इसकी जॉब का? रूटीन और क्लैरिकल है कि रूटीन बेसिस पे ये होगा, और क्लैरिकल नेचर है, एक क्लर्क लेवल का जो पोस्ट होती है वो बंदा भी ये काम कर सकता है। ये एनालिटिकल है नेचर में। एनालिटिकल कैसे है? एनालिटिकल में वर्ड आ रहा है एनालाइज। एनालाइज का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। इसमें तो आपने कोई ऐसी गहरी जांच पड़ताल नहीं की ना, नॉर्मल सिंपल रिकॉर्ड कर दिया। इसमें एनालिटिकल नेचर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा एनालाइज करना पड़ता है, इंटरप्रेट करना पड़ता है सही रिजल्ट्स निकालने के लिए,
ठीक है। ये कौन करता है, हु परफॉर्म्स, ये वाला करता है जूनियर स्टाफ, जैसे मैंने बताया क्लरिकल लेवल के। ये वाला करता है सीनियर स्टाफ, जैसे अकाउंटेंट्स हो गए, सीए हो गए, ठीक है। नॉलेज लेवल इसमें कितना चाहिए, इसमें तो लिमिटेड लेवल चाहिए, ठीक है, कि ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। इसमें हायर लेवल का चाहिए, अकाउंटेंसी पढ़ी होनी चाहिए आपने, उसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एनालिटिकल स्किल्स इसमें चाहिए, जैसे मैंने बताया था कि एनालाइज करना, बहुत ही ज़्यादा सोचना, समझना, परखना किसी चीज़ को, इसमें तो चाहिए ही नहीं। इसमें हमें चाहिए एनालिटिकल स्किल्स, तभी हम इसमें काम कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ आज का टॉपिक था, बुक कीपिंग वगैरह, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभार एग्ज़ाम्स में। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में के लिए जुड़े रहिएगा। अगर आपको मेरा समझाना या मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि रोज़ आप मुझसे जुड़े रहें, हम रोज़ अपने सिलेबस को अच्छे से कवर करते चलें। देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।